हाय ऑल। हम लोग लो पास और बैंड पास इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे थे और पिछली बार हमने एक बैंड पास सिग्नल जीटी लिए एक बैंड पास सिग्नल जीटी के लिए हमने जी प्लस टी डिफाइन किया था। जी प्लस टी इक्वल्स जी टी प्लस जे जी हैट टी, जहाँ जी हैट टी उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म था और हमने ये दिखाया था कि जी प्लस टी और जी प्लस एफ इक्वल्स टू जी एफ फॉर एफ ग्रेटर देन ज़ीरो और ज़ीरो फॉर एफ लेस देन ज़ीरो। हमने ये सब अज्यूम किया था कि जब जी टी में कोई डीसी जब जीटी में कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है। तो अब हमने ये देखा था। अब बाई एक्सटेंशन में ये कह सकता हूं कि जी एफ इक्वल्स हाफ ऑफ जी एफ व्हेन f is greater than 0 and half of gf when f is greater than 0 and when f is less than 0। ये आता है क्योंकि gf conjugate सिमेट्रिक है। कॉन्जुगेट क्योंकि जी एफ कॉन्जुगेट इवन सिमेट्रिक है। क्योंकि जी एफ कॉन्जुगेट इवन सिमेट्रिक है तो जी एफ इक्वल्स जी कॉन्जुगेट माइनस एफ, जिससे कि आप इस इक्वेशन पर आ सकते हैं। अब हमने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि हम डिफाइन करते हैं जी टिल्ड एफ, हम डिफाइन करते हैं जी टिल्ड एफ, जो कि मैं इसे व्हाइट बोर्ड पर लेकर जा रहा हूं। क्योंकि जी एफ कॉन्जुगेट इवन सिमेट्रिक है तो ये, जिससे कि हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब हमने डिफाइन किया था जी टिल्डा एफ, जी टिल्डा एफ जो कि है जी एफ प्लस और जी प्लस एफ नॉट, या फिर जी प्लस एफ इक्वल्स जी टिल्डा एफ माइनस एफ नॉट। तो मैं अब लिख सकता हूँ जी एफ इक्वल्स हाफ ऑफ जी प्लस एफ प्लस जी कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एफ, जी प्लस कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एफ। तो मैं जी एफ को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ जी टिल्डा एफ प्लस एफ नॉट और जी टिल्डा एफ माइनस एफ नॉट और प्लस जी टिल्डा माइनस एफ नॉट, ये सॉरी जी कॉन्जुगेट एफ माइनस ये, यानी कि जी टी होगा हाफ ऑफ जी टिल्डा टी जे एफ सी। मैंने सब कुछ एफ सी में किया है तो यहाँ मैं एफ सी में ही लिख रहा हूँ। इसे ठीक करते हुए एफ सी, ये एफ सी माइनस एफ सी और जे 2 पाई एफ सी
टी प्लस जी टिल्डा कॉन्जुगेट पावर माइनस जे 2 पाई एफ सी टी। इसे मैं लिख सकता हूं अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए रियल पार्ट ऑफ z होता है हाफ ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट। ये आपने 11वीं में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो gt हुआ रियल पार्ट ऑफ g टिल्डा t e की पावर j 2 पाई एफ सी टी। ये gt है g टिल्डा t e की पावर j 2 पाई एफ सी टी, यानी कि जो सिग्नल gt है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और यहाँ g टिल्डा t कहलाता है gt का लो पास इक्विवेलेंट। यहाँ gt का लो पास इक्विवेलेंट कहते हैं। अब gt रियल वैल्यूड था, g प्लस t कॉम्प्लेक्स वैल्यूड था, g टिल्डा t बराबर है g प्लस टी e की पावर j 2 पाई एफ सी टी माइनस सम। तो g टिल्डा t होगा कॉम्प्लेक्स, तो g टिल्डा t कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होगा। तो अब क्योंकि g टिल्डा t कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, अब क्योंकि g टिल्डा t कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, तो मैं लिख सकता हूं g टिल्डा t इक्वल्स जी आई टी प्लस जे जी क्यू टी, जहाँ जी आई टी और जी क्यू टी रियल वैल्यूड, यहाँ जी आई टी और जी क्यू टी रियल वैल्यूड सिग्नल्स हैं। तो जी टी इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ जी आई टी प्लस जे जी क्यू टी जे 2 पाई एफ सी टी, ये इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ जी cos 2 पाई एफ सी टी प्लस जे साइन ये हुआ रियल पार्ट ऑफ जी आई टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस जे जी क्यू टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस जे जी आई टी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस जे जी क्यू टी साइन, ये हुआ जी आई टी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस जे साइन 2 पाई एफ सी टी। अब यहाँ जी आई टी कहलाता है, जी आई टी है इन फेज कॉम्पोनेंट और जी क्यू टी कहलाता है क्वाड्रेचर।
यहाँ GIT कहलाता है इन फेज कंपोनेंट और GQT कहलाता है क्वाड्रेचर कंपोनेंट। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास IT और अगर हमारे पास GIT और GQT हैं तब हम ये कर सकते हैं। cos FCT और ये sin ये, तो ये बनेगा GT और इसे माइनस cos 2 पाई FCT और माइनस sin 2 पाई FCT। अब ऐसे ही सवाल है कि अगर मेरे पास GT है और मैं उसमें से GIT और GQT निकालना चाहता हूँ, तब क्या, तब मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अगर उसमें से मैं GIT और GQT निकालना चाहता हूँ तब मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए हम GT को फिर से लिखते हैं GIT cos 2 पाई FCT माइनस GQT sin 2 पाई FCT। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि GIT और GQT दोनों लो पास सिग्नल्स हैं। GIT और GQT दोनों लो पास सिग्नल्स हैं। तो GT cos 2 पाई FCT, GT cos 2 पाई FCT क्या होगा? GT cos 2 पाई FCT होगा GIT cos स्क्वायर 2 पाई माइनस QT cos sin this GIT by 2 1 plus cos 4 pi FCT minus GQ by sin ये। अब अगर मेरे पास एक लो पास फिल्टर है, अगर मेरे पास एक लो पास, अब देखिए हिंदी में मैं लो पास ऐसे लिखूंगा, इंग्लिश में मैं लो पास ऐसे लिखूंगा। है तब GT cos 2 pi FCT लो पास फिल्टर और GIT by 2। Similarly, GT sin 2 pi FCT लो पास फिल्टर G माइनस GQT by 2। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स हाफ, मैंने जो यूज़ किया है वो है 1 प्लस cos थीटा बाई 2 या हाफ 1 प्लस cos 2 थीटा और साइन हाफ 1 माइनस cos 2 थीटा।
ये मैंने ये यूज़ करके ये दिखाया है कि मतलब कि हम GT से GIT और GQT निकाल सकते हैं और GIT और GQT से GT बना और GIT और GQT से GT बना सकते हैं। तो को मैं लिख सकता हूँ GIT प्लस JGQT। अब ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल की एक रिप्रेजेंटेशन है। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम दो तरह से लिख सकते हैं, दो पोलर फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म, दो पोलर फॉर्म। सो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ G टिल्डा T इक्वल्स अल्फा T फाई T, जहाँ अल्फा T इक्वल्स and phi T equals ये। तो अल्फा T को अल्फा T GT का मैग्नीट्यूड कहलाता है और फाई T GT का फेज। अल्फा T GT का मैग्नीट्यूड कहलाता है और फाई T GT का फेज। तो अब जैसे बैंड पास सिग्नल्स होते हैं वैसे ही बैंड पास सिस्टम्स होते हैं। तो बैंड पास सिस्टम्स, बैंड पास फिल्टर्स की बात तो हमने की ही है, तो हम जल्दी से बैंड पास सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। HF सेंटर फ्रीक्वेंसी FC से बैंड पास सिस्टम कहलाता है, बैंड पास सिस्टम कहलाता है जिसकी बैंडविड्थ W है जब 0 if प्लस माइनस FC। ये एक बैंड पास सिस्टम की डेफिनेशन है। अब जो हम जानना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, वो ये है कि क्या होता है जब एक बैंड पास सिग्नल एक बैंड पास सिस्टम से गुजरता है। क्या होता है जब एक बैंड पास सिग्नल एक बैंड पास सिस्टम से गुजरता है? नेचुरली कॉन्वोल्यूशन। तो कॉन्वोल्यूशन कैसे होता है? कॉन्वोल्यूशन होता है कि गिवन दैट GF equals G tilde F minus F naught plus G tilde F plus F naught conjugate minus F naught. HF equals half of H tilde F minus F naught plus H tilde minus F minus F naught। अगर ये हमें दिया गया हो तब हम जानते हैं कि YF आउटपुट YF होगा
GF/HF जो कि होगा 1/4 G tilde F minus F naught H F minus F naught plus G tilde conjugate minus F naught H tilde conjugate minus F naught plus G tilde F minus F naught H tilde minus F naught plus G tilde conjugate F naught H tilde F minus F naught। ये तो यहाँ पर क्योंकि G tilde F और H tilde F लो पास हैं, क्योंकि G tilde F और H tilde F लो पास हैं, तो ये और ये H conjugate F naught और G F minus F naught अलग अलग जगह ये दोनों अलग अलग जगह नॉन जीरो हैं। कोई भी ऐसा ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है जहां G F minus F naught और minus F naught एक साथ हों, जहां ये एक साथ नॉन ज़ीरो हों, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो हमारे पास YF बचा 1/4 G tilde F minus F naught H tilde F minus F naught plus G tilde conjugate F minus F naught H tilde conjugate minus F naught, ये बचा YF। तो अब अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, हाफ YF minus F naught plus Y conjugate minus F naught, तब ये बनेगा Y tilde F equals to GF या half GF G tilde F H tilde F या Y tilde T equals half of G tilde T convolved with H tilde T। तो ये लो पास इक्विवेलेंट के लिए कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है। ये कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन ही है लो पास इक्विवेलेंट्स के लिए, हमने यहाँ कुछ अलग से नहीं किया है। तो पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में हमने देखा लो पास इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। अगली बार हम बात करेंगे कोरिलेशन फंक्शन की और सिग्नल स्पेसिस की। थैंक यू।